नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। 8 सिमी के आतंकी जो जेल तोड़कर भाग गए थे, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सभी 8 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश के जेल से कैसे 8 सिमी के आतंकी सुबह जेल तोड़कर भागे, और अब ये बड़ी खबर कि तमाम जो 8 आतंकी भागे थे उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इन आतंकियों की वजह से ही पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। गृह मंत्रालय तक ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 8 के 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। दीवार फांदकर ये तमाम आतंकी भागे थे। और ज्यादा रिपोर्ट के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश और वहां की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल जेल से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो लालदांत इलाका है, वहां की पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने उन 8 आतंकवादियों को जो सिमी के घोषित जो सिमी के आतंकवादी जेल से भागे थे उन्हें मार गिराया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसटीएफ, क्राइम और एटीएस, ये तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। उनकी बॉडी भी यहाँ 8 की 8 बॉडी यहाँ पर पहाड़ी में रखी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि पहले इनपुट इन्हें गांव वालों से मिला था और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर घेराबंदी की और उसके बाद इन आतंकवादियों को मार गिराया। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। तमाम 8 के 8 सिमी के आतंकियों को मार गिराया गया है मुठभेड़ में। कुछ ही घंटों में इन आतंकियों को मुठभेड़ के जरिए मार गिराया गया। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी है? विदा, काफी बड़ी खबर है और काफी अच्छी राहत देने वाली खबर यह है कि जो 8 आतंकी जो कि भोपाल की जेल से फरार हुए थे, उन 8 आतंकियों को मुठभेड़ के बाद भोपाल पुलिस ने मार गिराया। भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर इटखेड़ी गांव है, वहां पर ये और जो लोकल इनपुट्स जो पुलिस के पास है, उसके बाद इन 8 को घेरा गया और उसके बाद मुठभेड़ हुई जिसमें ये 8 को मार गए। क्योंकि जिस तरह से ये 8 फरार हुए थे, उसके बाद से देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश की सारी टीम, जिसमें एटीएस है या क्राइम ब्रांच है या लोकल पुलिस है, सबको अलर्ट पर लगा दिया गया था इन 8 को आतंकियों को ढूंढने के लिए। तो जितेंद्र, ये एनकाउंटर लोकल पुलिस ने किया है? देखिए, अब इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि लोकल दूसरी यूनिट्स भी है, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिट्स थी सबको अलर्ट कर दिया गया था। सभी पर इसकी तलाश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह को 2:30 बजे जेल की दीवार फांद करके भाग गए थे, सारी टीम्स को अलर्ट कर दिया गया था और काफी खतरा बाहर रह जाना इसलिए कर दिया गया था। जितेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपसे संपर्क कर पाएं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भोपाल के बाहर इटखेड़ी गांव में सभी 8 सिमी के आतंकियों को मार गिराया गया है। ये वही 8 सिमी के आतंकी हैं जो जेल तोड़कर आज सुबह भागे थे। हाई अलर्ट पर पूरे राज्य को रखा गया था। राज्य की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया था ताकि ये राज्य से बाहर ना निकल पाएं, क्योंकि ये वो आतंकी हैं जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। इसीलिए देश भर के दूसरे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि ये बचकर निकलते, भाग पाते, मध्य प्रदेश से निकलकर किसी दूसरे राज्य में जाकर छुप जाते या फिर मध्य प्रदेश के किसी इलाके में किसी कोने में जाकर छुपते, उससे पहले इनको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तमाम 8 आतंकी, जिनके बारे में हम लगातार सुबह से आपको बता रहे थे कि ये बेहद खतरनाक सिमी के आतंकी हैं और इनका जेल से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ये तमाम जो आतंकी थे वो बम बनाने से लेकर बड़ी साजिश तक को अंजाम देने में पूरी तरीके से इनको महारत हासिल थी और इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेंड आतंकी थे। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से ये सिमी के आतंकी 8 के 8 आतंकी जेल तोड़कर भागे थे, दीवार फांद कर भागे थे, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई थी। तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रख दिया गया था और यह कहा गया था कि किसी भी हालात में इन आतंकियों को भागने ना दिया जाए। हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये उस पहाड़ी की तस्वीर है जहां पर लोगों का मजमा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहीं पर इन 8 आतंकियों को ढेर किया गया है। इस इलाके में, जिस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, भोपाल का यही वो इलाका है जहां पर आतंकी इन पहाड़ियों के रास्ते बचकर भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे, फरार होने की कोशिश कर रहे थे और इन आतंकियों को यहीं धर दबोचने की कोशिश हुई। लेकिन जब मुठभेड़ में इन लोगों ने जवाबी हमला किया तो उसके बाद एनकाउंटर के जरिए इन आतंकियों को मार गिराया गया। जितेंद्र एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बेहद
खतरनाक आतंकी थे। अगर ये 8 आतंकी भाग निकलते, बच निकलते, फरार हो जाते तो किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। इसीलिए तुरंत हाई अलर्ट पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को रखा गया था और उसका अंजाम भी बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में देखने को मिल गया हमको। बिल्कुल विद्या, क्योंकि ये जो 8 आतंकी फरार हुए थे भोपाल की, सभी खतरनाक आतंकी थे और इसमें से 3 आतंकी वो थे जो प्रदेश की खंडवा जेल से फरार हो चुके हैं और करीब 3 साल बाद उनको पकड़ा गया था, जिसमें वो देश भर में अलग अलग वारदात को अंजाम दे रहे थे। जिसमें एक बार तो इन्होंने बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग बनाई थी, हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इसलिए पुलिस को पता था कि इन 8 का बाहर रहना बेहद खतरनाक हो सकता है और क्योंकि देश भर में अलग अलग प्रधानमंत्री के प्रोग्राम भी हैं और लगातार ये इस तरह की मौकों पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए इस बात का अंदेशा था कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा जैसे ही ये फरार हुए उसके बाद देश भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। खुद एमपी की जितनी भी यूनिट थी वो अलर्ट पर थी और यही थी कि इनको मध्य प्रदेश के अंदर ही घेर लिया जाए। ठीक जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर ईटखेड़ी गांव है, वहां के आसपास की पहाड़ियां है, वहां पर ये छिपे हुए थे। लोकल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि ये वहां पर है, जिसके बाद इनको घेरा गया और मुठभेड़ के बाद इनको मार गिराया गया है। जो जानकारी मिली है इसमें 8 आतंकी जो सिमी के आतंकी थे इनको मार गिराया गया। पूरी डिटेल्स अभी नहीं हो पाई है क्योंकि बिल्कुल अब से कुछ है जब कि 8 आतंकी जो कि रात को 2:30 बजे भोपाल जेल से फरार हो गए थे उनको मार गिराया गया है। हालांकि किस हालात में छिपे हुए थे, किस तरह से ये भागे थे, उस तरह की तमाम जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं निकल करके सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे राहत वाली खबर ये है कि जो खतरनाक आतंकी सिमी के आतंकी जेल से फरार हो गए थे और कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, उनको समय रहते नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उनको समय रहते मार गिराया गया है। तो ये जो 8 आतंकी जिनको ढेर किया गया है, जिस पहाड़ी के बारे में आप जितेंद्र बता रहे हैं, क्या इनके शव अभी वहां पड़े हुए हैं या इनके शव को यहां से हटा लिया? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं वहां पर काफी लोगों की भीड़ जुटी हुई है, तो अभी लगता है ऐसा है कि इन तमाम आतंकियों के शव वहीं पड़े हुए हैं। बिल्कुल विद्या, क्योंकि वहां पर अगर ये इनकी मौत हो गई होगी, जान चली गई होगी, तो ये निश्चित वहां पर इनकाउंटर हुआ है और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होती है, पुलिसिया कार्रवाई होती है, उसमें काफी वक्त लगता है क्योंकि क्राइम सीन का मुआयना होता है, डॉक्टर्स को वहां बाकायदा मौके पर बुलाया जाता है और तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज होती है जिनको पूरा किया जाना बेहद जरूरी होता है। अब इस बात की ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि उनके शव को अभी तक वहीं रखा गया है यहाँ या फिर हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था, ताकि आगे की जो पुलिस की जो कार्रवाई होती है जिसमें तमाम तरह के पुलिस को काम करने होते हैं, जैसे पंचनामा तैयार करना होता है, इनकाउंटर हुआ वो पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है, तो तमाम तरह तो जो एक प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि वो 8 आतंकी सिमी के जो दीवार फांदकर जेल तोड़कर भाग निकले थे, उन 8 आतंकियों को भोपाल के पास एक पहाड़ी पर एनकाउंटर में मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है। बेहद खतरनाक आतंकी थे, हम उनका नाम भी लगातार आपको बता रहे थे कि ये कौन कौन से सिमी के आतंकी हैं और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं फोटो के जरिए कि जो भागकर निकले थे जेल से। मोहम्मद खालिद अहमद, मोहम्मद अकील खिलजी, इसके अलावा मुजीब शेख, मोहम्मद सलीक, जाकिर हुसैन सादिक और महबूब गुड्डू, ये तमाम वो सिमी के आतंकी थे जो जेल में बंद थे। इन पर देश विद्रोह तक का मामला दर्ज था और ये तमाम बेहद ट्रेंड आतंकी थे और इनके बाहर रहने से खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती थी। इसीलिए तुरंत आनन फानन में गृह मंत्रालय ने भी इस मामले को लेकर सतर्कता बरते हुए तमाम राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था कि इन आतंकियों में से अगर कोई आतंकी देखा जाता है तो फौरन उसको पकड़ लिया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार से भी रिपोर्ट तलब की गई थी। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है जितेंद्र, क्योंकि ये वो आतंकी थे जो भागकर निकलते, बच निकलते तो बॉम्ब बनाने से लेकर बड़ी साजिश को अंजाम देने तक में माहिर थे। ये बड़ी राहत की बात है ये कि इन 8 आतंकियों को समय रहते ने, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय तक बाहर रहते तो किसी भी बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकते थे। जिससे पुलिस
जरूर था कि ये बहुत जितेंद्र, ज्यादा आपकी आवाज फिर से कट रही है, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भोपाल के बाहर ईटखेड़ी गांव में मुठभेड़ में सिमी के 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये वो 8 आतंकी थे जो जेल में बंद थे। आज सुबह तड़के ही ये जेल तोड़कर दीवार फांद कर निकले थे। यहां पर एक कांस्टेबल की इन्होंने हत्या भी की थी जेल के भीतर, गला रेतकर, और उसके बाद फरार होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनके फरार होने की खबर प्रशासन को मिली, तुरंत आनन फानन में टीम बनाई गई और इनके पीछे टीम को लगा दिया गया। और उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही घंटे में भोपाल सेंट्रल जेल से फरार इन 8 के 8 सिमी के आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इससे पहले इसमें जो भागे हुए फरार होने की कोशिश करने वाले आतंकी थे वो कुछ दिन पहले भी जेल से फरार हो चुके थे। एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें पकड़कर जेल में रखा गया था। लेकिन आज फिर से इन तमाम 8 के 8 आतंकियों ने जो जेल में बंद थे वो फरार होने की कोशिश की उन्होंने, और उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया। हालांकि जेल प्रशासन पर इस पर सवाल उठने लगे कि आखिर इतने खतरनाक अगर ये आतंकी थे तो एक दूसरे से मुलाकात कैसे हो गई, एक दूसरे से इनकी बात कैसे हुई, प्लानिंग कैसे हुई, और जेल तोड़कर फरार होने की अपनी साजिश में आखिर कामयाब कैसे हो गए थे। एक सिपाही की इन्होंने जरूर हत्या की थी, गला रेत कर हत्या की थी। एक दूसरे पुलिसकर्मी को इन्होंने बांध दिया था और उसके बाद जेल तोड़कर निकले थे ये। लेकिन इसके बाद कार्रवाई भी हुई थी भोपाल जेल में। जिन पुलिस वालों पर लापरवाही का आरोप था उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। 5 अफसर सस्पेंड कर दिए गए थे तुरंत आनन फानन में। लेकिन बड़ी और राहत की खबर ये इसलिए क्योंकि ये बेहद खतरनाक आतंकी थे, सिमी के आतंकी थे। 8 ही आतंकी अब मार गिराए जा चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 8 के 8 आतंकी ढेर हो गए हैं, तुरंत कुछ ही घंटों में ये रिजल्ट मिला है, ये बड़ी खबर है और राहत की भी खबर है। जी हाँ, देखिए बार बार ये आतंकी भाग रहे थे और ये बात पहले से लगता है कि कम्युनिकेट किया गया था कि इस तरीके से खांडवा में भगे थे और ये बहुत खतरनाक कैदी हैं और बार बार इससे भागने की घटनाएं हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन क्लियर था कि अगर इनकी तरफ से किसी तरीके का फायरिंग हो तो पुलिस संकोच ना करे, क्योंकि ये कोई इनोसेंट कैदी नहीं है या छोटे मोटे ये चोर उचक्के नहीं है। ये इंडियन मुजाहिदीन को मजबूत करने से लेकर के देश में बड़े आतंकी हमलों को ये प्लान कर सकते थे। तो अभी जो जानकारी आ रही है कि आईबी और जो एनआईए की जो टीम थी वो बकायदा मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में थे, इनको लोकेट कर लिया गया था। और जैसा पहले सुबह से आपसे बोल रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के या भोपाल के आसपास के इलाकों में ये छिपे हो सकते, इतनी जल्दी वहां से निकलना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि रात का वक्त था। और उनको लोकेट किया गया और उसके बाद वहां फोर्सेज उन्होंने उनको घेरा और सारे जो 8 आतंकी हैं उनको मार दिया गया। तो बहुत बड़ी कामयाबी है इस एनकाउंटर को लेकर के, क्योंकि इसमें एक तो पुलिस की तरफ से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। दूसरी बात कि अगर इनमें से कोई भी भागता, क्योंकि ये अकेला इनमें से कोई भी जो आतंकी था वो दोबारा इंडियन मुजाहिदीन को मजबूत करता, दोबारा एक तरीके से बहुत बड़ा सिरदर्द होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, क्योंकि अभी के टाइम देखें तो इंडियन मुजाहिदीन पूरी तरह खत्म है देश से। और उसको स्टैंड करने के लिए जब तक पुराने एक्सपीरियंस आतंकी जब तक नहीं बाहर होंगे तब तक ये बड़ा मुश्किल होगा। और इस लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से जी बड़ी कामयाबी दिखती है। तो ये 8 आतंकी जो सिमी के भागे थे उनका कनेक्शन अबू फैजल को जो सजा मिली थी उससे भी जोड़कर इन आतंकियों के फरार होने की घटना को देखा जा रहा था। मनीष, एक सवाल यह भी है कि क्या इसका कुछ रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अबू फैजल जिसको मास्टरमाइंड माना जाता है सिमी का और जो बड़ी बड़ी साजिश को रचने में बहुत कामयाब और निपुण तरीके से वो रचता था, उसको सजा मिल चुकी है। और बताया जा रहा है क्योंकि पिछले 30 तारीख को उसको सजा मिली थी अक्टूबर में, तो इस बार 31 अक्टूबर और 30 की रात में इसीलिए इन आतंकियों ने भागने की कोशिश की और पूरा प्लान इनका तैयार था। अब इसका कुछ रिएक्शन हो सकता है क्या? देखिए, एक बड़ी चिंता की बात है कि ऐसा लगता है कि जो अभी भी जो आतंकी हैं, चाहे इंडियन मुजाहिदीन को या दूसरे ग्रुप हो, उनमें कोई ना कोई उनको कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में कोई एक कड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से डेट की हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात कि बार बार मनीष, माफ कीजिएगा, एक मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि प्रवीण दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, शायद वो पूरी रिपोर्ट हमें बता देंगे कि किस तरीके से इनका एनकाउंटर हुआ है और किस तरीके से इनको घेरा गया था, जिस पहाड़ी पर इनको मार गिराया गया। प्रवीण, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हम यही लोकेशन पर ही हैं जो लालदांत पहाड़ी जो कहलाती है वहां पर। ये गांव के एक नरेश नाम के व्यक्ति ने, यहाँ पास में चारपुरा एक गांव है, वहां के एक नरेश नाम के व्यक्ति ने उनको नदी में मुंह हाथ धोखा था और 8 सस्पिशियस लोगों को देख के उसने भोपाल के गांधीनगर पुलिस को फोन किया। उसका ये दावा है कि पुलिस ने बहुत गंभीरता से उसकी बात को नहीं लिया और उससे बहुत तरह के सवाल किए।
फिर उसने भोपाल में रहने वाले अपने किसी जीजा जी को इन्फॉर्म किया और ये बताया कि 8 लोग सस्पिशियस हैं। हालांकि उन लोगों ने ये जाहिर करने के लिए कि वो सिमी के लोग नहीं हैं, उससे राम राम करके बात की और उसको ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि वो सिमी के लोग नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जागरूकता दिखाई और फोन किया। उसके बाद आधे पौन घंटे के बाद पुलिस ने यहाँ पर मूवमेंट शुरू किया और घेराबंदी की। हम उसी पहाड़ी पर हैं, बहुत नीचे डाउन है जहाँ पर रोड है, वहां पर नीचे पुलिस थी और इन्होंने पता जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना कर रखिए और भी अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन एक जागरूक नागरिक क्या कुछ कर सकता है, इसका भी एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है, उदाहरण देखने को मिल रहा है कि एक शख्स को जैसे ही शक हुआ कि ये लोग जो हमारे साथ अभी खड़े हैं ये संदिग्ध हो सकते हैं, तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई और इन संदिग्धों का एनकाउंटर हो गया। यानी कि जो आतंकी भागे थे, जो फरार हुए थे सिमी के 8 आतंकी जेल से, उनका एनकाउंटर करने में पुलिस कामयाब हो गई।